ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की गहरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई है। देर रात घने कोहरे की वजह से और तेज रफ्तार की वजह से युवराज का जो कंट्रोल है कार से छूट गया था। कार सड़क के किनारे नाले की दीवार तोड़कर एक निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में भरे हुए पानी में जा गिरी, जहां उनकी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही नॉलेज पार्क पुलिस, दमकल विभाग, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। करीब 4.5 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद युवक को 30 फीट गहरे पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। यानी डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया कि वहां लाए जाने से पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो घना कोहरा होने की वजह से और बैलेंस बिगड़ने की वजह से रात की ये घटनाएं और ये दीवार तोड़कर किस तरीके से बेसमेंट में भरे हुए पानी में ये कार डूब गई, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगभग 4.5 घंटे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं, जहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौजूद थी। आसपास के लोग यहां मौजूद थे, लेकिन तब तक इस शख्स की जान नहीं बचाई जा सकी। आपको बता दें कि निर्माणाधीन मॉल का ये बेसमेंट है जिसमें पानी भरा हुआ था। सड़क के किनारे जो दीवार थी उसे तोड़ते हुए ये कार इस पानी में जा गिरी थी। शख्स का नाम युवराज बताया जा रहा है। कोहरे की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा आसपास के चश्मदीदों का कहना है। जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है कोहरे में, वो करेक्ट 12 बजे के करीब हुई है। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है। मौके पे पुलिस भी थी एंड एसडीआरएफ भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है, अंदर हम नहीं जाएंगे। मैंने कमर पे अपने पर रस्सा बांधा और कम से कम 50 मीटर अंदर गया मैं, और कम से कम 30 मिनट मैंने वो लड़का ढूंढा अंदर इस पानी में। रात 2:45 बजे 30 मिनट तक मैंने वो लड़का ढूंढा। ना तो मुझे गाड़ी मिली, नहीं मुझे लड़का मिला। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा जुड़े हैं। अरविंद, बहुत ही दुखद खबर है और उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, लोकल प्रशासन सब मौजूद हैं। चश्मदीदों का कहना यह है कि ठंडे पानी की वजह से कोई घुसने के लिए तैयार नहीं था रेस्क्यू के लिए। बिल्कुल। और देखिए शशि, हादसे होते हैं, आपदा आती है, डिपेंड करता है इस पर कि प्रशासन इन हादसों और आपदा के बाद कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन ये प्रशासन का निकम्मापन था जिसकी वजह से 27 साल का जो नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता अपनी जान गंवा बैठा। रात के वक्त का ये हादसा था। जो एक बिल्डर का इलाका है, वहां पर बेसमेंट खुदा हुआ था और बारिश का पानी है, उस वजह से वहां पर तालाब जैसी स्थिति हो गई है। और देर रात जब गुरुग्राम के अपने दफ्तर से ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता लौट रहा था, चूंकि दिल्ली एनसीआर में कोहरा काफी ज्यादा है, इस वजह से जो कार है वो एक वॉल से टकराती है, एक दीवार से टकराती है। उसके बाद जो बेसमेंट जो खुदा हुआ था उसमें पानी भरा हुआ था, उसमें जाकर कार डूबने की स्थिति में हो जाती है। किसी तरह से युवराज हिम्मत दिखाता है, कार के ऊपर आता है, अपने पिता को जानकारी देता है कि वो हादसे का शिकार हुआ है। उसके बाद पिता स्थानीय पुलिस को जानकारी देते हैं। स्थानीय पुलिस तमाम जो डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े लोग हैं उनको जानकारी देती है। लेकिन आरोप यह है कि कुछ अधिकारी इस वजह से उस पानी में नहीं उतरे। उनका कहना था कि पानी ठंडा था। रिएक्शन किस तरह का था? नोएडा अथॉरिटी की बात करें तो हजारों करोड़ों का बजट है और पूरे नोएडा और ग्रेटर नोएडा की जिम्मेदारी नोएडा अथॉरिटी की होती है। लेकिन 1.5 घंटे तक उस नौजवान को रेस्क्यू नहीं किया गया और इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। किसी तरह से बाद में 1.5 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उसकी लाश निकाली गई, क्योंकि लाश ही कहेंगे क्योंकि अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जो आसपास के लोग हैं उनका आरोप है कि चूंकि ये पूरा हादसा 150 सेक्टर में हुआ है, जहां पर काफी महंगी सोसाइटी है, वहां जमीन करोड़ों में बिकती है, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर, सुविधा के नाम पर वहां कुछ नहीं है। और एक नौजवान जब हादसे का शिकार होता है, दीवार तोड़कर के कार के अंदर उसकी कार डूबती हुई नजर आती है, तो वो कार के ऊपर हिम्मत दिखाता है। वो कार के ऊपर आता है, कॉल करता है अपने पिता को कि मुझे बचाओ। काफी देर तक वो शोर मचाता है, क्योंकि रात का वक्त है। वो टॉर्च से प्रशासन की तरफ से इस पर क्या कहा गया है, क्योंकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दोनों ही टीमों को हम देवदूतों के रूप में अलग अलग जगहों पर लोगों की मदद करते हुए, अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाते हुए हजारों बार देख चुके हैं।
प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया है इस बात पर? कब ये दोनों टीमें पहुंची, कब रेस्क्यू शुरू किया गया? क्या लोकल प्रशासन की तरफ से पहले मदद नहीं मुहैया कराई गई? आखिर गलती किसकी? देखिए, आरोप तो यही है जो स्थानीय लोगों का, और जो खुद पिता है युवराज मेहता की, उन्होंने शिकायत दी है स्थानीय पुलिस को और नेग्लिजेंस का आरोप लगाया। देखिए, एनडीआरएफ की टीम को गाजियाबाद से आना होता है नोएडा, वक्त लगता है। एसडीआरएफ की टीम को भी रिस्पांस करने में वक्त होता है। तो पहली जिम्मेदारी जो फायर डिपार्टमेंट की होती है वो होती है जो स्थानीय पुलिस की वो होती है। उसमें हीला हवाली हुई, उसमें ढिलाई बरती गई। उसके बाद फिर एनडीआरएफ की टीम आई, स्टीमर उतारा गया और किसी तरह से जो डेड बॉडी है उसकी बाहर निकाली गई। और यही स्थानीय लोगों का, जो स्थानीय लोग हैं उनका आरोप है कि बहुत से ऐसे अधिकारी थे जिनका कहना था, और आपने सुना होगा बयान, कि जो पानी है वो काफी ठंडा है, सरिया है, इस वजह से नहीं जाएंगे। खुद जो कुछ लोग थे वहां स्थानीय, वो पानी के अंदर गए और रेस्क्यू करने की कोशिश की। 1.5 घंटे का वक्त काफी होता है। और देखिए, राजधानी से ये हादसा बड़ा क्यों है, क्यों हम ये बड़ा हादसा कर रहे हैं? क्योंकि दिल्ली से सटा नोएडा है और नोएडा हाईटेक शहर माना जाता है। नोएडा अथॉरिटी का बजट हजारों करोड़ का होता है शहरी विकास के लिए और लोगों की सुविधा के लिए। लेकिन अगर इस तरह का हादसा होता है तो आपदा से निपटने के क्या इंतजाम है नोएडा अथॉरिटी के, स्थानीय प्रशासन के, वो इस हादसे में साफ साफ दिखाई दे रहा है। शशि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका अरविंद। आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले जरा देखिए चश्मदीद की तरफ से इस पूरे मामले के बाद कहा क्या गया है। जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है कोहरे में, वो करेक्ट 12 बजे के करीब हुई है। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है। मौके पे पुलिस भी थी एंड एसडीआरएफ भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है, अंदर हम नहीं जाएंगे। मैंने कमर पे अपने पर रस्सा बांधा और कम से कम 50 मीटर अंदर गया मैं, और कम से कम 30 मिनट मैंने वो लड़का ढूंढा अंदर इस पानी में। रात 2:45 बजे 30 मिनट तक मैंने वो लड़का ढूंढा। ना तो मुझे गाड़ी मिली, नहीं मुझे लड़का मिला।